आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई हमारे इस वन शॉट वीडियो में, एक नए चैप्टर में, एक नए अध्याय में। और मेरे भाई आज की चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है और बहुत ही मेरे भाई बेहतरीन भी होने वाली है। ठीक है, आज हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं बिहारी लाल जी के द्वारा लिखी गई भक्ति नीति। जो चैप्टर आप मेरे भाई क्लास 10th के हिंदी का जो चौथा चैप्टर है उसको मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो भक्ति वाला चैप्टर है ना उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसका मेरे भाई आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। भक्ति वाले चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। आज हम मेरे भाई पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर का एक और भाग है नीति। ठीक है, नीति का मतलब होता है कि हम आपसे किस तरीके से भेदभाव करते हैं, हम अपने व्यवहार में किस तरीके से ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, हम और लोगों से कैसे अच्छा बन सकते हैं। यही हमें नीति में इस चैप्टर में पद्यांशों में सीखना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नीति के बारे में। कक्षा 10वीं के हिंदी का चौथा चैप्टर है मेरे भाई नीति। आज हम नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टोटल 7 पद्यांश पढ़ने वाले हैं और अपने सामने मेरे भाई अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई पद्यांश नंबर 1 को। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे भाई जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में आप अपने गांव के राजा हैं, मैं भी आपके गांव का राजा बन गया हूं। ठीक है, मतलब गांव तो एक ही है लेकिन 2 लोग राजा हैं। ठीक है, आप इतना मान लीजिए। ठीक है, देखिए मैं उस गांव में कहूंगा कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, आप भी उस गांव में कहेंगे ये करो वो करो, ये करो वो करो। मतलब मेरे कहने का ये है मेरे भाई कि जब एक ही गांव में एक ही जगह पर जहां 2 राजा होते हैं उनके नियम और विचार अलग अलग होते हैं। आप अपने गांव के प्रति कुछ और सोचेंगे, मैं आपके गांव के प्रति कुछ और सोचूंगा। यस या नो? लेकिन उसमें हानि किसकी होगी? वहां के रहने वाले लोगों की होगी। वहां के लोग ये सोचेंगे कि मैं इस राजा की बात मानूं कि इस राजा की बात मानूं। बात समझ रहे मेरी? तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जिस जगह पर 2 राजाओं का शासन होता है वहां की प्रजा का दुख और अधिक बढ़ जाता है, वहां की प्रजा का दुख और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों राजाओं के नियम और शासन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वही हमारे बिहारी लाल जी पहले पद्यांश में हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब राजा बन के थोड़ा स्टूडेंट बन जाइए और हम पढ़ते हैं पद्यांश नंबर 1 को। ठीक है, और वैसे तो मेरे भाई आप दिल से राजा हो ही मेरे। ठीक है, चलो देखो कि दूसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदो, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदो। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि दूसह नहीं सहा जाएगा। दूसह का मतलब नहीं सह पाया जाएगा। कहां? दुराज प्रजानु को, जहां 2 राजाओं का शासन होता है वहां पर प्रजाओं के द्वारा उनके शासन को नहीं सहा जा पाएगा। फिर से सुनिए मेरे भाई, दूसह का मतलब नहीं सहा जा पाएगा। दुराज का मतलब जहां 2 राजाओं का शासन हो, और प्रजानु का मतलब उस प्रजा के द्वारा, कि उस प्रजा के द्वारा कभी भी 2 राजाओं का शासन नहीं सहा जा पाएगा, नहीं सह पाएंगे वहां के प्रजा। क्यों? क्योंकि क्यों न बढ़े दुख दंदो, क्योंकि वहां का दुख बहुत बड़ा हो जाएगा। वहां का दुख आखिर क्यों नहीं बढ़ पाएगा? जब 2 राजाओं का शासन जिस राज्य में होगा तो वहां की प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ेगा? कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अधिक अंधेरो जग करत, जो अधिक अंधेरों का मतलब बहुत ही अधिक अंधेरा हो जाता है। जगत करत का मतलब इस संसार में अधिक अंधेरा हो जाता है। कब? जब मिली मावस रवि चंदो। मिली मावस का मतलब मिल जाते हैं अमावस के दिन। अमावस के दिन मेरे भाई मिल जाते हैं। रवि चंदो का मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक ही राशि में मिल जाते हैं। आप अमावस के दिन देखेंगे मेरे भाई, अमावस्या के दिन पूरी रात होती है। आप अपने छत पे निकल के देखिएगा, पूरी तरह अंधेरा होता है। यस या नो? क्योंकि उस समय क्या होता है मेरे भाई, जो सूर्य और चंद्रमा होती है वो एक ही राशि में होते हैं। बात समझ में आई मेरे भाई? तो हमारा ये पहला पद्यांश था। ऐसे ही मेरे भाई हमको पूरे पद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, एक बार और मेरे भाई कहानी की तरह सीख लीजिए, क्योंकि यदि मेरे भाई आपको यदि ये तक भी पता रहेगा ना कि मैं किसी गांव का राजा था ना, तो भी आप मेरे भाई आप इसको लिख पाओगे, अच्छे तरीके से इसके उत्तर को दे पाओगे। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन हो वहां के प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि दोनों राजाओं का विचार अलग अलग है, दोनों राजाओं के नियम अलग अलग है, दोनों राजाओं के आदर्श अलग अलग हैं। इसमें प्रजा आखिरकार घूम की तरफ पिसती रह जाएगी। आखिर उनका दुख क्यों नहीं बढ़ेगा? जिस तरीके से जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलते हैं अमावस्या के दिन तो पूरा संसार अंधेरा हो जाता है, उसी तरीके से जहां 2 राजाओं का शासन होता है वहां की प्रजा नष्ट हो जाती है, वहां का राज्य भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दूसरे पद्यांश को। ठीक है, चलिए देखिए।
देखिए मेरे भाई, कुछ ऐसे पद्यांश भी हैं जो पद्यांश बहुत ही छोटे छोटे हैं, उनके अर्थ बहुत छोटे छोटे हैं, और कुछ ऐसे पद्यांश हैं जिनके अर्थ बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो जैसे जैसे पद्यांश आएगा वैसे वैसे मैं उसके अर्थों को बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखिए हमारे पद्यांश नंबर 2 में बताया गया है कि हम लोग के, चलिए मेरे भाई मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर मैं ये पद्यांश पढ़ूंगा। ठीक है, सही लग रहा है कि नहीं मेरे भाई, आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए हमारे घर में मेरे भाई कोई मूल नक्षत्र में पैदा होता है या कोई ऐसे नक्षत्र में पैदा होता है जो बुरा नक्षत्र हो, तो जो घर वाले लोग होते हैं ना वो दाढ़ी बढ़ा कर रखते हैं, मुंडन करते हैं, जप करते हैं, चढ़ावा देते हैं, मुंडन करवाते हैं किसी मंदिर पे जाके। ऐसा आपने सुना होगा मेरे भाई, या आपके आसपास ऐसा होता होगा? नहीं होता होगा मेरे भाई, तो आप ऐसा जान लीजिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तो आखिर हम क्या करते हैं, उस नक्षत्र के दोष को दूर करने के लिए हम जप और माला का जाप करते हैं, यानी कोई ना कोई कार्य करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोई बुरा व्यक्ति है तो उसका सम्मान हमें नहीं करना चाहिए, यही हमें बताया गया है। ठीक है, चलिए हम पद्यांशों को पढ़ते हैं और देखिए क्या कहा गया है इसमें। पद्यांश नंबर 2 में मेरे भाई देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसे बुराई जा सुतन ताही को सन्मानो, भलो भलो कहिए छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानो। कहते हैं हमारे बिहारी लाल जी प्रस्तुत पद्यांश में क्या कहते हैं कि बसे बुराई, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई बस जाती है, जिस व्यक्ति यानी जिस मनुष्य के अंदर बुराई बस जाती है, जासुतन उसके शरीर के अंदर, कि जिस भी व्यक्ति के शरीर के अंदर जब बुराई बस जाती है ना, बुराई का मतलब वो किसी को मार दे रहा है, वो किसी को गाली दे रहा है, वो किसी को हत्या कर दे रहा है, वो किसी को कुछ भी कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर बुराई यदि बस गई है तो ताही को सम्मानो, उसी का सम्मान किया जाता है, उस व्यक्ति का उस समाज में सम्मान किया जाता है। वही कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई है, आप देखिए ना मेरे भाई, जो भी व्यक्ति आपके समाज में सबसे बुरा है ना, उसी का लोग सम्मान करते हैं। यस या नो? तो वही कहा गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई का वास होती है, जो खतरनाक होते हैं, उन्हीं का मेरे भाई समाज में क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। और वैसे व्यक्तियों का क्या इलाज होना चाहिए, वही कह रहे हैं कि भलो भलो कहिए छोड़िए, वैसे व्यक्तियों को भला भला कहकर छोड़ देना चाहिए। किस तरीके से छोड़ देना चाहिए कि खोटे ग्रह का मतलब मूल नक्षत्र के ग्रह में यदि कोई पैदा हुआ है, खोटे ग्रह का मतलब कोई मूल नक्षत्र के ग्रह में यदि पैदा हुआ है तो जपु दानु का मतलब हम जप और दान करने लगते हैं। जिस प्रकार से कोई बालक मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो हम जप करने लगते हैं, भगवान की पूजा करने लगते हैं, दान करने लगते हैं, मुंडन करने लगते हैं, कई तरीके से विधियों को अपनाते हैं ताकि उस दोष से हम अलग हो सकें। ठीक है, तो चीजों को मेरे भाई एकदम ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिए मेरे भाई इन दोनों लाइनों का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के मनुष्य के शरीर के अंदर बुराई का वास हो जाता है, यानी वह किसी के संग कुछ भी बुरा कर सकता है, उसी व्यक्ति का मेरे भाई इस समाज में सम्मान किया जाता है। और ये सच्चाई है मेरे भाई। ठीक है, तो वही कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि उस व्यक्ति का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए। कहें मेरे भाई कि भलो भलो कहिए छोड़िए, वैसे व्यक्ति को भला भला कहकर उससे दूर हो जाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। किस तरीके से छोड़ देना चाहिए? जैसे मूल नक्षत्र में, मूल ग्रह में यदि कोई बालक पैदा होता है तो हम जप और दान करने लगते हैं, भगवान का चढ़ावा करने लगते हैं, अनेक प्रकार की पूजा करने लगते हैं, मुंडन करने लगते हैं अपने उस दोष को दूर करने के लिए। उसी तरीके से उस भले भले व्यक्ति, उस बुरे व्यक्ति को भला भला कहकर छोड़ देना चाहिए, उस व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। समझ गए मेरे बात? तो कभी भी मेरे भाई कोई भी यदि आपकी नजर में लगता है कि नहीं ये व्यक्ति बुरा है, तो उसका साथ आप कभी भी मत दीजिएगा, उससे आप दूरी बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे वो सबके संग बुराई कर सकता है, वैसे आपके भी संग वो बुरा कर सकता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। पद्यांश नंबर 3 बहुत ही छोटा सा पद्यांश है ये। ठीक है, देखिए आपके घर में मेरे भाई नल है, नल यानी कल जो हम लोग चलाते हैं, तो आप देखते होंगे मेरे भाई कि उसका जो पानी है ना, वो कहीं ना कहीं जाते जाते एक जगह इकट्ठा होता है पानी। आप देखना मेरे भाई, आप जब अपने घर पे जाना तो आप देखना, या अपने घर पे ही होंगे तो देखना कि जो पानी होता है ना कहीं जाके इकट्ठा होता है, और जितना पानी इकट्ठा होता है वैसे वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती है। तो उसी तरीके से इसमें कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि नर की अलू नर नील की। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं
कि नर की यानी मनुष्य की, अरु का मतलब और, नल नीर की मतलब जो नल का मतलब जो कल हम लोग चलाते हैं, नीर की मतलब पानी के, तो पानी के कल की। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक मनुष्य की और एक नल की, मनुष्य की और नल की एक गति करे एके जोई, ये दोनों लोग एक ही तरफ गति करते हैं। किधर की गति करते हैं? नीचे की तरफ गति करते हैं। चाहे मनुष्य हो चाहे वो नल हो, चाहे मनुष्य हो मेरे भाई, चाहे वो कोई नल हो, नल का मतलब जो हम लोग कल चलाते हैं, इन दोनों की गति एक ही तरफ होती है। ठीक है, आगे लाइन में कहते हैं कि जेतो नीचे है चलो तेतह ऊंचो होई, कि जैसे जैसे नीचे पानी जाता जाता है वैसे वैसे ये ऊंचा बढ़ता हुआ रहता है। जेतो नीचे है चले, जैसे जैसे नीचे ये चलता रहता है, तेतो ऊंचो होई, वैसे वैसे, तेतो का मतलब वैसे वैसे, ऊंचे होई का मतलब ऊंचा ये बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? देखिए फिर से, कहने का मतलब यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और जल की गति एक ही तरफ से होती है। जैसे जैसे ये नीचे जाते जाते रहता है वैसे वैसे नल का भी पानी बढ़ता रहता है। यानी मेरे भाई, यदि आज से आप यदि विनम्र होकर रहने लगते हैं, यदि आपके अंदर विनम्रता का गुण यदि आपके सामने आ जाता है, तो वैसे वैसे आपकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है और लोगों से आप अच्छे होते जाते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। पद्यांश नंबर, ये मेरे भाई अब हम पढ़ते हैं पद्यांश नंबर 4 को। ठीक है, देखिए पद्यांश नंबर 4 में क्या होता है, बस आप एक उम्मीद लगा के मेरे भाई एक रख लीजिए कि मान लीजिए आपको कोई 10-20 करोड़ रुपए आपको कोई दे दिया। ठीक है, वो भी आपको मुफ्त में दे दिया कि ले लीजिए आप इसका उपयोग करिए। आप क्या करोगे मेरे भाई? आपके मन में बस यही आएगा कि जो मेरे आंख से दिख रहा है वो सब मेरा है। ठीक है, आप मतलब अपने इच्छा के अनुसार आप वो चीजें खरीदोगे ना जो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको उसे और भी चाहिए। मतलब जो आपके सामने दिख रहा है वो अपना है। ठीक है, किसी का घर दिख रहा है वो अपना है, आप सबको खरीद सकते हो। यस या नो? तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास खूब पैसा आ जाता है तो वैसे ही हमारे पास इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं कि हम ये खरीद ले, हम ये खरीद ले, हम ये खरीद ले, हम ये खरीद ले। लेकिन जब हमारे पास वही पैसा नहीं होता है तो भी हमारे पास वो इच्छाएं रहती हैं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब हमारे पास वो पैसा खत्म हो जाएगा ना, फिर भी हमारे पास वो इच्छाएं बनी रहती हैं कि हमें ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो वही हमारे इस पद्यांश में बताया गया है। ठीक है, देखिए पद्यांश नंबर 4। ठीक है, कहा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू। बढ़त बढ़त का मतलब जैसे जैसे मनुष्य का जो संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, यानी जैसे जैसे मनुष्य के पास धन आता रहता है, मन सरोज बढ़ी जाए, वैसे वैसे जो मन रूपी कमल है वो बढ़ता रहता है, यानी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। ठीक है, लेकिन घटत घटत सू न फिरे, यानी कहने का मतलब है कि जैसे वो संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, यानी जैसे जैसे हमारा जो पैसा है वो कम होने लगता है, तो बरु समूल कुम्हिलाई, बरु समूल का मतलब जड़ सहित, बरु का मतलब जड़, समूल का मतलब सहित, कुम्हिलाई का मतलब उखाड़ फेंकता है। कि जैसे ही हमारे पास पूरा संपत्ति खत्म हो जाती है, वैसे ही मान लो हमारे पास जो संपत्ति है वो जड़ सहित एकदम खत्म हो जाए, फिर भी जो हमारी इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी चाहत है कि नहीं हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो हमारे कभी कम नहीं होती है। तो उसी पद्यांश को मेरे भाई बताया गया है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो दोनों लाइन का अर्थ एक बार फिर से समझिए कि जब मनुष्य के अंदर संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, उसी प्रकार मन रूपी कमल भी खिल जाता है। यानी जैसे जैसे मनुष्य के पास पैसा आने लगता है वैसे वैसे उसके पास इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का संपत्ति रूपी जल घट जाता है, यानी जड़ सहित खत्म हो जाता है, यानी जब मनुष्य का धन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जड़ रहित खत्म हो जाता है, फिर भी मनुष्य की वो इच्छाएं नहीं मरती है, वो इच्छाएं रहती हैं। यही इस पद्यांश में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए पद्यांश नंबर 5 की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा कि मेरे भाई ना वही कहा गया है। चलिए
जो चाहत का मतलब यदि आप चाहते हैं कि चटक न घटे, मतलब आपकी सफेदी न घटे। चटक का मतलब होता है सफेदी, और सफेदी का मतलब यहाँ ये हुआ कि आपका जो व्यवहार लोगों में बना हुआ है, आपने जो अभी तक तरक्की आपने हासिल की है, या आप अपने समाज में जो कुछ है, यदि आप चाहते हैं कि ये चमक, ये आपकी अच्छाई कम न हो, तो वही कहा गया है मेरे भाई कि जो चाहत चटक न घटे। यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो व्यवहार इस समाज में बना हुआ है, इन लोगों के बीच में बना हुआ है, यदि ये ना घटे तो मैलो होई न मित। मैलो होई का मतलब इसे मैला मत होने देना, मित का मतलब इसे मिटाने की कोशिश मत करना। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो तरक्की बनी हुई है, आपका जो व्यवहार लोगों में बना हुआ है, यानी आप जिस भी स्थिति में लोगों में बसे हुए हैं, आप अपने मन में क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और मेरे भाई जलन, घमंड, ये सब अपने मन में कभी भी मत रखना। इसे कभी भी मत रखना अपने मन में। ये मेरे भाई मैं आपसे पर्सनली भी कह रहा हूं, ठीक है? समझ में आ रही है मेरे बात को? आगे की लाइन में कहा गया है कि रज राजसु न छुआई तो। रज राजसु का मतलब धूल के कण, और न छुआई तो का मतलब नहीं छूती है। कि जब आप देखते हैं मेरे भाई कि जब धूल के कण जब आपके छू लेती है ना, यानी कहने का मतलब है कि जब हम बचपन में कलम को लेके जब हम बाल में रगड़ के जब हम मिट्टी में ऐसे सटाते हैं, तो जो धूल के कण होते हैं उस कलम पर चिपक जाते हैं, यानी वह कलम क्या होती है, गंदी हो जाती है। यस या नो? तो वही कहा गया है कि तेल लगी वस्तु को यदि आप किसी चीज से छुएंगे तो वह वस्तु गंदी हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है। जो उसी तरीके से मनुष्य के मन में कभी भी ये सब चीज नहीं होना चाहिए, जैसे क्रोध हो गया, जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया, घमंड हो गया। अगर ये सब चीज किसी व्यक्ति के मन में यदि है तो उसका मन क्या होता है, कांतिहीन हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसका व्यवहार भी क्या होता है, खराब हो जाता है। और यदि ये सब चीज अपने दिल से हटा देते हैं तो कभी कहते हैं, हमारे बिहारी लाल जी कहते हैं कि नेह चिकने चित। तो आपका जो नेह है ना, जो आपका प्रेम है ना, वो चिकना का मतलब मुलायम हो जाता है, चित्त का मतलब आपका मन भी मुलायम हो जाता है। तो आपका जो शरीर है, आपका जो प्रेम है, वो सब क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। यानी यदि आप कच्चे दिल से यानी सच्चे मन से किसी से बात करते हैं तो आप सबके नजर में मेरे भाई प्रेमी और मुलायम आपका दिल सब लोग समझेंगे, ठीक है? बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 6 की ओर, ठीक है? देखिए पद्यांश नंबर 6 में हमारे बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, इसमें बुरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिए, बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि दुष्ट है, चोरी किया है, किसी को मार दिया है, किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, तो जो लोग होते हैं ना, उनके मन में ये डर लगा रहता है। भले ही वो चोरी छोड़ दे, भले ही वो गाली देना छोड़ दे, और भले ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति अभी भी चोरी कर सकता है, अभी भी लड़ाई कर सकता है। यस या नो? तो वही हमारे बिहारी लाल जी इस चैप्टर में इस पद्यांश में कहते हैं, क्या कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजे। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरो का मतलब यदि कोई बुरा व्यक्ति, बुराई का मतलब अपनी बुराई को त्याग देता है, जो तजे का मतलब त्याग देता है। कि यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है, यानी वह बुरा काम करना छोड़ देता है, तो चितो, तब पर भी, चितू का मतलब मन में, लोगों के मन में, खरो डरातू का मतलब बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, फिर भी लोगों के मन में डर लगा रहता है। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है, फिर भी लोगों के मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं ये व्यक्ति फिर से बुराई न कर दे, फिर से वो गलत काम न कर दे जो पहले सभी लोगों के संग करता था, ठीक है? किस तरीके से कि जिस तरीके से ज्यो निकलंको, जिस प्रकार निकलंको का मतलब कलंक रहित, क्या मयंक लख का मतलब चंद्रमा को लग कर। आप कभी देखे हो मेरे भाई चंद्रग्रहण लगते समय मम्मी पापा कहते हैं कि चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, बहुत ही अपशगुन होता है। यस या नो? तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार चंद्र ग्रहण के समय हम चंद्रमा को देखकर अपशगुन मानने लगते हैं, उसी तरीके से गने लोग उत्पातु, लोग हल्ला मचाने लगते हैं। गने लोग का मतलब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पातों का मतलब हल्ला मचाने लगते हैं। कि चंद्र ग्रहण को देखकर, क्योंकि वो 20-25 मिनट का समय होता है चंद्र ग्रहण का समय, और उसमें लोग हल्ला मचाने लगते हैं कि ये अपशगुन है, इसे नहीं देखना चाहिए। उसी तरीके से यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है, फिर भी लोगों के मन में अंदर संदेह बना हुआ रहता है, ठीक है? आप मेरे भाई देखिए ना, कोई व्यक्ति बुरा है, कहीं का माफिया है, कहीं का डॉन है, या बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा यदि वो करता हो कोई भी लड़का, तो देखिए मेरे भाई कि उससे
भले ही मेरे भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन लोगों के मन में ये डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति बुरा कर सकता है। यस या नो? तो वही हमारे प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है, फिर भी लोगों के मन में ये डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति बुरा है। किस तरीके से? जिस तरीके से हम चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को देखकर उसे अपशगुन मानने लगते हैं कि इससे हमारे जीवन में अपशगुन चीजें हो सकती हैं और लोग हल्ला मचाने लगते हैं, उसी तरीके से बुरा व्यक्ति बुरे काम को करने के बाद भी फिर भी लोगों के मन में संदेह बना रहता है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला पद्यांश हम लोग पढ़ते हैं, पद्यांश नंबर 7। ठीक है, बड़ा ध्यान से मेरे भाई पढ़ना। आपको यदि समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो एकदम कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 7 नंबर का पद्यांश मेरे भाई किसी इतिहास की चीजों से बताई गई है। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा से प्रति ये अपनी बातें कहते हैं कि देखिए ध्यान से क्या कहते हैं। कहा गया है कि स्वार्थो सुकृत न श्रमो वृथा। स्वार्थों का मतलब अपने स्वार्थ में, सुकृत का मतलब किया गया, न श्रमों का मतलब किया गया जो काम होते हैं, वृथा का मतलब व्यर्थ नहीं जाता है। कि वह व्यक्ति जो अपने स्वार्थ में जो अपना कार्य करता है उसका कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। यानी वह व्यक्ति जो अपने लिए कार्य करता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। यहाँ पर एक राजा दूसरे राजा से ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का कार्य कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है, देखी बिहग विचारी। जिस प्रकार चिड़ियों को देखकर विचार करता है, जिस प्रकार चिड़ियों को देखकर विचार करता है, कौन? जो आसमान में उड़ने वाला बाज है ना, बाज को आप देखिए मेरे भाई चिड़ियों से भी ऊपर उड़ता है, तो वो चिड़ियों को ऐसे देखता रहता है कि कौन व्यक्ति मरा हुआ है, कौन सा व्यक्ति नहीं मरा हुआ है, कौन सी चिड़िया उड़ रही है, वो सबको देखता रहता है। कौन? ऊपर जो चील रहता है, जो बाज रहता है, उसकी बात की जा रही है। तो वही कह रहा है देखी बिहग विचारी, कि ऊपर ऊपर से ही वो विचार करता रहता है कि मुझे किसका शिकार करना है, किसको मार के खाना है। ठीक है, तो बाजी पराए पानी परी। सुनिए मेरे भाई, तू पछीनू न मारी। सुनिए मेरे भाई, तो वही एक राजा दूसरे राजा से कहते हैं कि जिस प्रकार जो बाज होता है, बाजी का मतलब जो बाज होता है, पराए का मतलब दूसरी पक्षियों को, पानी परी का मतलब मार कर खा जाता है। जो बाज होता है ना, खुद पक्षी होता है और दूसरी पक्षियों को मार के खा जाता है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खा जाएगा, कैसा लगेगा? एकदम घिन आएगा। यस या नो? तो उसी तरीके से जो बाज होते हैं ना, बाज, चील, वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे पक्षियों को मार के खा जाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनको मार के खा जाते हैं, उनके अंडों को खा जाते हैं। ये बाज का गुण होता है। किसी भी मरे हुए इंसान के जो मांस मज्जा होते हैं उसको चबाकर खा जाते हैं। तो वही एक राजा दूसरे राजा से कह रहे हैं कि आप वो पक्षी मत बनिए, वो बाज मत बनिए जो खुद के ही पक्षियों को मार के खा जाता है, अपने ही जाति के लोगों को मार के खा जाता है। ठीक है, तो तू न पच्छा भी न मारी, इसलिए आप ये काम मत करिए कि आप मनुष्य होकर मनुष्य को मार के आप उसे हड़प ले रहे हैं, तो ये काम मत आप करिए। वही एक राजा दूसरे राजा से कह रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप राजा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मार के मेरे भाई आप वहां का हथियार ले रहे हैं, तो ये चीज मेरे भाई, वो पक्षी और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो अपने ही जाति को मार रहा है और आप भी अपने ही लोगों को मार रहे हो। तो मार कर कहीं भी जीतना, किसी लोग को मार के, मतलब आप हमको मार के और हमारी चीजों को यदि आप जीत लिए तो ये इंसानियत नहीं है। वही एक राजा दूसरे राजा से कह रहा है। ठीक है, तो इस पद्यांश में एक राजा दूसरे राजा से कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए किया क्या काम कभी भी खराब नहीं होता है, कीजिए अपना काम, लेकिन उस पक्षी को देखिए जो आसमान में उड़ रहा है और अपने ही पक्षियों को, अपने ही जाति के पक्षियों को मार के खा जाता है, वह बाज। इसलिए आप उस पक्षी की तरह मत बन जाइए कि अपने ही लोगों को मार के अपने ही राज्य को हड़प लें। यानी कहने का मतलब है कि आप इंसान बन के एक अच्छे राजा की तरह रहिए। ये कहानी मेरे भाई है उदय सिंह और औरंगजेब के बारे में। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? तो ये पूरा पद्यांश मेरे भाई मैं आपको बता दिया हूं, इससे ज्यादा मेरे भाई कुछ भी नहीं आने वाला है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इसके दो लाइन है, लेकिन इसके अर्थ थोड़े बड़े बड़े होंगे और एग्जाम में आपको थोड़े बड़े ही लिख के आना है। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास मुझे जरूर बताना मेरे भाई, कमेंट में एक दिल भेज देना, हाँ भैया हमको बिल्कुल समझ में आया। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, बढ़िया से मेरे भाई तैयार रख करना अपना एग्जाम की तैयारी, और एक बढ़िया सा रिजल्ट लेके आना और कमेंट में दिल भेज देना। ठीक है, और अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए
मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समा।